दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक धमाकेदार वीडियोस में। लेकिन ये वीडियो वो वीडियो नहीं है। मैं आपको कहा था कि आप सबों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से हमारा पहला ब्लॉग स्टार्ट हुआ है और ब्लॉग के अंतर्गत जो हम पहला ये वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सच कह रहे हैं, हम कहीं अभी जाने वाले हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि हम जहां जाएंगे वहां और वहां क्या करने वाले हैं। जो हम जाएंगे तो अपने साथ क्या लेके जाएंगे। हम जिनके घर जा रहे हैं ना, उनको भी आप जान रहे हैं, आप उनसे भी रूबरू होंगे। जब हम वहां पहुंचेंगे तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन उनके लिए कुछ लेकर हम जा रहे हैं और वो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम आपको दिखाना चाहते हैं। नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, थोड़ा सा दिखेगा। ये देखिए कितना अच्छा चीज है। और ये बॉक्स में क्या है, ये हम वहां जाकर के आपके सामने एक अनबॉक्सिंग इसका करेंगे और खोलेंगे, दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या चीज है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग के अंत तक बने रहे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने इस पार्सल के साथ वहां जहां जा रहे हैं। अब राज की बात है, कहां जा रहे हैं, तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और चलते हैं वहां। चलिए तो चलते हैं और देखते हैं पूरा कि उनके घर पहुंचने तक में क्या होता है और फिर वहां पे क्या होता है। चलिए तो चलते हैं। पहुंच चुके हैं यहाँ पे मछली चौक के आसपास, ठीक है। तो और यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर का और दूर है जहाँ पे हम जाएंगे तो उनके घर पहुँच पाएंगे। तो चलिए हम कुछ ही दूर के बाद आपको दिखाते हैं कि वहाँ का क्या है माहौल और फिर वहाँ पहुँचने पर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में आप बने रहें। और फिर ये हमारी आप देख रहे हैं छोटी सी स्कूटी है, जिस पर कि हम अपना वो ले चुके हैं जो हम वहाँ पे देंगे। तो आप बने रहें और फिर देखें। अभी हमको इस साइड से जाना है, जाएंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचने से पहले भी एक जगह हम रुकेंगे, वहाँ पे कुछ हमको लेना है और लेकर के तब वहाँ पहुँचेंगे। को लेना था, हम वो खरीद चुके हैं और फिर हम अब चलते हैं वहाँ पे उनके घर, जिनके घर की बात हमने आपको कहा था। अब हम वहाँ पे चलेंगे, यही बाजार है, ये मधुबनी का है और यहाँ पे हम वो सामान खरीद चुके हैं और इसके बाद हम चलते हैं। चलिए तो अब वहाँ पे पीछे मेरी बाइक आपको दिख रही है, अब हम लोग चलते हैं। चलिए तो मेरे साथ साथ चलिए और फिर अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग वहाँ पे आगे चलते हैं और फिर आगे चल के फिर बात करते हैं। यहाँ पहुँच चुके हैं, ये है चौक और यहाँ से आप देखेंगे वो जो रास्ता है वो उस रास्ते से हम वहाँ चलेंगे। तो उस रास्ते से चलेंगे, कहाँ चलेंगे, तो हम अब आपका इंतजार की घड़ी अब हुई खत्म। हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं आदरणीय विमल कुमार सर के घर, और विमल कुमार सर के घर जाने का वो है रास्ता। हम वहाँ से चलेंगे, वो जो आपको दिख रहा है वहाँ से चलेंगे और फिर विमल कुमार सर को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं। चलिए दोस्तों मेरे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं आदरणीय विमल कुमार सर के घर पर। मैं आपको दिखाता हूं कि ये सर का ही गली है और सर का घर वो है उस साइड, आप देख सकेंगे। दोस्तों
अब हम पहुंच चुके हैं विमल कुमार सर के घर पर और चलते हैं सर से मिलते हैं। तो आप सभी बने रहें और देखिए सर से अंदर जाकर मिलने पर फिर सर का क्या होता है खुशी, कितना खुशी है, सर को कितने खुश होते हैं ये हम वहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो चलते हैं वहाँ। फाइनली सर के घर के अंदर अब हम यहाँ से जा रहे हैं और सर को देखते हैं कि सर कहाँ पे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी हमारे साथ और सर से रूबरू होते हैं। ये है विमल सर का घर और हम सभी अब जा रहे हैं विमल सर से अंदर मिलने के लिए। तो सर यहाँ पे देख रहे हैं बैठे हुए हैं। प्रणाम सर। ठीक है, तो चलिए अब सर से बातचीत करेंगे और फिर जब हम लोग सर को जो हम लाए थे सर को देने के लिए वो जब देंगे तो तब देखते हैं कि क्या सब होती है, आपको दिखाते हैं। ठीक है, बने रहिए आप अंतिम तक। एकदम ठीक है। और तो चलिए देखिए, हम आ चुके हैं आदरणीय विमल कुमार सर के घर। जैसा कि हम आपको अपने घर पर बताए थे कि सर के लिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को लेकर जा रहे हैं और सर को देंगे। ये बात सर को भी नहीं हम बताए थे और ये देखना चाहते थे कि सर कितने प्रफुल्लित होते हैं और क्या है इसमें, मैं आपको तभी नहीं बताया था। तो वो राज था, राज की बात को करते हैं अनबॉक्सिंग और आप सबों को दिखाते हैं इसमें क्या है। और देखिए ये हाथ में भी क्या है, हाथ में जो है लिफाफा, ये देखकर आपको अंदाज हो चुका होगा कि जरूर कुछ ना कुछ खास है आज इसके अंदर और यहाँ मेरे हाथ में। तो चलिए राज की बात को करते हैं दूर और मैं आपको बताता हूँ। आदरणीय विमल कुमार सर साहित्य आजकल के द्वारा जो प्रतियोगिता चल रहा है उसके अंतर्गत प्रतियोगिता नंबर 3 में कवियों के रंग साहित्य आजकल के संघ में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे और उस समय में वीडियोस के माध्यम से आप सबों को दिखाया था, जारी भी किया था परिणाम। लेकिन विमल कुमार सर हमारे पूर्णिया शहर से हैं और मैं सोचा कि क्यों ना खुद से जाकर सर को एक बेहतरीन पुरस्कार दे दूं और पुरस्कार देते हुए मैं भी गौरवान्वित महसूस करूंगा। तो चलिए आप सबों को दिखाते हैं कि इसके अंदर कितना सुंदर पुरस्कार है। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई और आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये मुझे भी आनंदित करता है और साथ ही साथ बहुत बहुत बधाई। तो सर एक बार आप इसको लीजिए और मैं इसको खोल रहा हूं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार का है। आइए हमको इसको खोल रहे। तो रेडी हो जाइए, अब देखिए निकल रहा है। तो अब मैं सर को सम्मान पत्र के साथ साथ नगद पुरस्कार दे रहा हूं और देते हुए सर ये लीजिए। साहित्य आजकल के तरफ पूरी टीम की ओर से सर को एक शानदार पुरस्कार और नगद पुरस्कार के साथ साथ सम्मान पत्र एक बेहतरीन अंदाज से जितना हो सका उतना ही, लेकिन हम सबों के लिए तो यादगार जरूर हो जाता है, सर को दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई सर। इसको सर हाथ में अच्छा एक बार जोर से ताली बजा रहे हैं सर को, बहुत बहुत हम काफी खुश है सर। आप इसी तरह और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर जब भी पार्टिसिपेट किए हैं, सबसे खुशी की बात है कि कभी भी असफल नहीं हुए हैं। सेकेंड की तो बात ही छोड़िए, सदैव सर प्रथम स्थान किए हैं। और अब मैं बात करता हूं सर से। आप सभी देखिए एक बार सर, हम इसको दिखाना चाहते हैं जूम करके। आप सभी देखिए क्या आपको कैसा लग रहा है। अब देखिए आपको ई सम्मान पत्र तो दे दिया जाता है, लेकिन जब आप हाथ से पाते हैं तो कितना खुशी होता है कि ये बात मैं सर से ही अब जानूंगा। लीजिए सर इसको भी। सर अब आपके हाथ में आज ये सम्मान पत्र है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि सर से जब भी हमारी बात होती थी तो सर कहते थे कि बाबू तुमने अभी तक हमको सम्मान पत्र नहीं दिया है। तो मैं कहता था सर थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण से मैं आपके घर जरूर आऊंगा और आज ऐसा मुझे सौभाग्य मिला कि मैं सर के घर तक पहुंचा। तो अब सर के ही जुबान से सुनते हैं कि सर को कैसा ये महसूस हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष श्री हरे कृष्ण प्रकाश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूँ। इतनी मेहनत से इतना समय निकाल के अपने घर से उतना दूरी से मेरे घर तक पहुँचे, इसीलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साहित्य आजकल परिवार जो दिनानुदिन प्रगति पर है, इसमें बहुत सारे सदस्य जुट गए हैं और एक से एक बेहतरीन
कविता सृजन, गजल, गीत प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा और इस सम्मान पत्र के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं उन सभी मित्रों, प्रियजनों का जो मुझे सम्मान दिलाने के हकदार हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो मेरी कविता लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, टिप्पणी नहीं देते तो ये सम्मान मिलना मुश्किल था। मेरी कविता लाख अच्छी रहे, लोग पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, उस पर टिप्पणी नहीं देंगे तो बेकार है। इसलिए मैं सभी आदरणीय विद्वान मित्रों, संगी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप साहित्य आजकल से जुड़े रहें और अगर कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं तो साहित्य आजकल में पोस्ट करें, साहित्य आजकल से जुड़ें। ये साहित्यिक संस्थान है, बहुत अच्छी संस्थान है, बहुत बड़े बड़े विद्वान इसमें, पूरे देश के विद्वान का इसमें कविता की विविध विधा की कविता दी जाती है, प्रस्तुति की जाती है। इसी के साथ मैं साहित्य आजकल परिवार अध्यक्ष श्री हरे कृष्ण प्रकाश एवं साहित्य आजकल से जुड़े सभी विद्वज्जनों का सहृदय आभार प्रकट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आभार सर। सर के मुख से आपने सुना, जितनी भी बातों को सुना वह मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सर ने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है साहित्य आजकल को। और दोस्तों, आप तमाम रचनाकारों पर जो टिप्पणी करते हैं विमल कुमार पूर्णिया के नाम से, वो हमारे आदरणीय सर ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग अपनी रचना डाल देते हैं, अपनी प्रस्तुति दे देते हैं, पर सुनते बहुत ही कम है। अगर ज्यादा सुनते तो आप मुझे कहें कि प्रतिक्रिया मिलता कि नहीं मिलता। दोस्तों, रचना लिखना ही साहित्यकारों का काम नहीं है। अगर आप वहां पे उनकी रचना को देखकर शुद्ध हो या अशुद्ध हो या जो भी हो उसमें खास बातें, अगर दो ही शब्द आप समय निकालकर टिप्पणी करते हैं तो ये हमारे लिए और उन रचनाकारों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि हम वहां से अपनी कमियों को निकालते हैं, हटाते हैं और वहां से अच्छी चीजों का आत्मसात करते हैं। सर को और एक बधाई और एक आभार मैं प्रकट एक और बातों से करना चाहूंगा कि सर अपना सबसे कीमती समय, बहुमूल्य समय निकालकर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पर, ज्यादा से ज्यादा रचना जो वेबसाइट पर प्रकाशित होती है वहां पर सर ने रचनाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए अपना अहम योगदान निभाया है। देखिए, और मेरे हाथों में सर का ये सम्मान पत्र है। अब आपको कैसा लगता है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं आपकी एक प्रतिक्रिया से मेरा उत्साहवर्धन होता है। और साथ ही साथ ये सम्मान पत्र आखिर कितना इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के जीवन में, ये मायने आपको बताना है। अब आपको देखना है, आपको महसूस करना है। अभी तो ये मेरे हाथों में है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब आपके हाथों में हो। हम यहाँ से कैसे आपके पास भेजेंगे ये भी आप बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों, आप जरूर ये दिखाते हैं, मैं आपको ये सम्मान पत्र देखिए, देख रहे हैं, और ये सर का सम्मान पत्र मेरे अभी हाथों में है। बिल्कुल, तो चलिए कमेंट जरूर कीजिए। सर को एक बार और जबरदस्त तरीका से प्रतिक्रिया देकर सर को बधाई जरूर दें। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी जरूर एक बार फिर उसी तरह ढेरों की संख्या में प्रतिक्रिया देकर सर को और उत्साहित करें। बहुत बहुत आभार आपका। मैं इस बात से काफी गौरवान्वित हूँ कि साहित्य आजकल में आप सबों के योगदान, स्नेह, आशीर्वाद के कारण ही आज साहित्य आजकल के परिवारों की संख्या 1000 पार कर चुकी है। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सबों का स्नेह इसी प्रकार मिलता रहे। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं द एंड, और फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूर्णिया के कई जाने माने हस्तियों से फिर कराते रूबरू। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।